आज भी कुछ पिछड़े इलाकों में बहुओं को हद से ज़्यादा मर्यादा करना पड़ता है। एक ऐसी कहानी समाज में पहले कुरीतियों को पता उठाई। एक बहुत ही प्राचीन गांव था, यहाँ लोग पुराने रीति रिवाज में बहुत अपना जीवन यापन करते थे। गाँव में किशोर अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहता था। किशोर की पत्नी खीता शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। गाँव के रीति रिवाजों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी उसे परंपरा के अनुसार गाँव के लोगों के सामने रह कुछ दिनों तक तो शीतल ने बड़े बुजुर्ग की मर्यादा रखते हुए प्रयास किए, लेकिन जब उसे लगातार पर्दे में रहने घुटन होने लगी तब उसने पति किशोर से शहर जाने की बात कही। किशोर गांव में ही पढ़ा लिखा था, इसलिए उसे शहर जाने को दिलचस्पी नहीं थी। पत्नी को समझाते हुए कहा, यहाँ हमारा पूरा परिवार और हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें यहाँ रहने में क्या परेशानी? शीतल ने किशोर से खुलकर अपने बस फिर किया था। वो अपनी पत्नी से नाराज हो गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा। किशोर की आवाज़ सुनकर माता पिता कमरे में आ गए। जैसे जैसे उन्हें समझ में आया तो उन्होंने अपनी बहू को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सारे परिवार की बातें सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ गए। शीतल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पति को कैसे समझाए कि इस घटना कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन शीतल सुबह बिना किसी कुछ कहे अपने घर से बाहर निकल जाती। काफ़ी दूर चलने के बाद थकान महसूस होने लगती है। सुनसान जगह पर जाकर बैठ जाती। घर पर जैसे किशोर पता चलता है कि उसकी पत्नी कहीं चली गई तो वो सारे गाँव को शीतल झुकने निकल जाता है। किशोर गाँव के चारों तरफ जोर जोर से आवाज़ लगाने लगता है। अपनी पत्नी को खोज रहा था। जब वो कहीं दिखाई नहीं दी तो सभी चिंता बढ़ने लगे। लेकिन इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति गाँव वालों से आकर बताता है कि इस गाँव की एक महिला रास्ते में सुनसान जगह पर अकेली बैठी है। यह बात सुनते किशोर तो उस तरफ दौड़ने लगता है। किशोर को भागता देख गाँव के लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। जैसे किशोर शीतल के नज़दीक पहुँचता देखते हुए उसके साथ होश हो जाते हैं। शीतल अपने बिखरे बालों के साथ मिट्टी से खेले कि शीतल जैसे देखकर गाँव वालों को लगा जरूर या कोई भूत बला है तो शीतल के पीछे पड़ गई। ये सभी ने शीतल को काबू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शीतल सभी को धक्का मारते हुए जोर जोर से रोने लगे। उसके पीछे के बाद जैसे जैसे शीतल घर लाया गया, गाँव के सभी लोग शीतल की हरकतें भूतिया गतिविधि को इशारा कर रही थी। सभी ने तांत्रिक बुलाने को कहा। किशोर ने अपने कुछ रिश्तेदारों की सलाह में गाने वाने में बुलाया। तांत्रिक ने आते ही चारों तरफ एक घेरा बनाया और खतरे से बचने के लिए सभी कोशिश की। शीतल के कमरे में अकेले ही चला गया। अंदर पहुँचते उसने शीतल को चेतावनी देते हुए कहा, साफ साफ बता दो यह नहीं तो तुम्हें बहुत नज़दीक होगी। शीतल तांत्रिक को देखते हुए आक्रामक होने लगी। तभी तांत्रिक शीतल को बाल पकड़ कर दोबारा कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भूत प्रेत नाम कोई चीज़ नहीं होती। मैं कई वर्षों इस तरह लोगों को तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम यह नाटक कर रही हो। लेकिन तांत्रिक की बात सुनते शीतल की आंखों में आंसू आ गए। श्रुति का अपने झूठ कबूल कर लिया। शीतल ने तांत्रिक को बताया कि वह शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे ज़्यादा बंधन में रहना पसंद नहीं। उसने कई बार अपने पति से लेकिन जब वह नहीं माने तो मजबूरी में आकर उसे चूड़े ढकने का नाटक किया। उन मुताबिक जी सके। दरअसल तांत्रिक या वैज्ञानिक था जो तांत्रिक वेशभूषा अपनाई तो उसने शीतल को सबके सामने चुड़ैल की तकलीफ बताते हुए माफी मांगने का जैसे ही गाँव वालों को पता चला कि सीधा अपने से ढकने बचने के लिए चुड़ैल का ड्रामा कर रही थी तो उन्हें आज जब पहले गाँव को सभी व्यक्तियों और घटनाओं पर संदेह होने लगा। तांत्रिक के समझाने पर शीतल के घर वालों ने उसके पति के साथ शहर जाने की इजाज़त दी। लेकिन तांत्रिक की वैज्ञानिक सोच ने लोगों में भूतों के प्रति फैल अंधविश्वास को छोड़ दी। यह तो सभी शिक्षा। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी कमेंट